मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है इंटीग्रेशन का सेकेंड मेथड, जिसका नाम है बाय पार्ट्स। यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन बट नॉट ऑलवेज। ये लिखने का रीज़न ये है कि आप बाय पार्ट्स कैसे समझोगे कि कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बाय पार्ट्स की कैटेगरी में आता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, कहने का मतलब है कि आपके पास में मोर देन वन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखा है, बट नॉट ऑलवेज, मतलब कभी कभी रेयरेस्ट केसेस में आपको बाई पार्ट्स में फंक्शंस का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कभी कभी सिंगल भी रहेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है वेटेज ऑफ मैथमेटिक्स के जो आपके क्वेश्चन होंगे, वो डिपेंड करेगा वेटेज ऑफ मार्क्स के ऊपर। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो वो आपको बाई पार्ट से बनेगा। 4 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो भी आपको बाई पार्ट से कुछ रेयर क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है। जब इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, साइन, देखो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री है लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है। एक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इस तरह से मैं कहूँ। यहाँ पे देखो ये एक अलजेब्रा है, यहाँ पे क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। ये क्वेश्चन, जब इस तरह के क्वेश्चन होंगे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। पिछला वाला जो हमने मेथड देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर वो क्लियर नहीं है तो मैं उसका वीडियो आपको अपलोड करूँगी। मुझे बताइएगा अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको क्लियर नहीं है तो मैं उसका वीडियो आपको अपलोड करूँगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो कैटेगरी है क्वेश्चन की वो दो तरीके से बन सकती है। पहला कि आप देख रहे हो कि साइन का डेरिवेटिव कॉस यहाँ पे प्रेजेंट है और कॉस का डेरिवेटिव साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट होता है वो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बनेगा। इसके वेटेज अगर 6 मार्क्स के हैं तो आप इसमें बाई पार्ट्स भी लगाओगे तो भी ये बनेगा। मतलब आपके ऊपर चॉइस है कि आप इस क्वेश्चन को बाई पार्ट से बनाते हो या सब्स्टिट्यूशन से बनाते हो। यहाँ पे इस तरह से लिखने का मेरा रीज़न ये है कि जब भी आपके क्वेश्चंस इस तरह के हों कि आपका फंक्शन भी दिया रहे और डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहे, फिर से रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन भी दिया रहे और डेरिवेटिव भी प्रेजेंट रहे, तो इस तरह के क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं बेसिकली। एक क्वेश्चन का पार्ट आपका बाई पार्ट से बनेगा और एक क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ठीक है। दूसरे तरीके में चलिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ अलजेब्रा का इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही साथ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन को, मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट वी आर यूजिंग हियर। जब इस तरह का सिचुएशन आपका फॉर्म होगा तो ये क्वेश्चन 100% है कि बाई पार्ट से ही बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कहा अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन हमें सीधे सीधे बाई पार्ट्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर डील कर लें। जैसे d/dx u v, ये हमने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कैसे करते हैं। एक u को डिफरेंशिएट किए तो v को बाहर रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे तो u को बाहर रखेंगे। उसके बाद में उसी चीज़ को मैंने पलट के भी लिखा हुआ है, प्लस के लिए और माइनस के लिए सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। और उसके बाद क्या लिखा है, इंटीग्रेट अगर कर देते हैं इन दोनों को बोथ साइड से, u dv/dx इज इक्वल टू d/dx uv माइनस v du/dx। अभी आप बोलोगे अचानक से हम डिफरेंशिएशन में क्यों चलेगा? अचानक से हम डिफरेंशिएशन में इसलिए चलेगा क्योंकि हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है इसमें से, ठीक है। ये डेरिवेशन सिर्फ आपके समझने के लिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह का डेरिवेशन अब आपके स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आता है। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कोई भी फार्मूला किस तरह से डिराइव किया जा रहा है। ये जो फार्मूला है ये बहुत ही फेमस फार्मूला है डिफरेंशिएशन का। दो फंक्शन का प्रोडक्ट फार्मूला इसको बोलते हैं, चेन फार्मूला इसको बोलते हैं। एक आप डिफरेंशिएट किए तो एक को आपने बाहर रखा, जिसको डिफरेंशिएट किया पहली बार उसके बाद उसको बाहर रखा, और जिसको आपने बाहर रखा था उसको डिफरेंशिएट किया। फिर छोटे से एक अरेंजमेंट के साथ अगर हम लोग दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे इस टर्म को हम लोग यहाँ प्लस और माइनस के साथ मैंने इसको यहाँ पे अरेंज करके रखा हुआ है। देखो यहाँ u dv/dx को प्लस में रहने दिया, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो ये माइनस के साथ आएगा। और उसके बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, u dv/dx dx, क्योंकि dx कहाँ से है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और d/dx ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिखा हुआ है, चलो मैं इसको ऐसे लिख दी, d dv/dx ऑफ इंटीग्रेशन। देखो ये डिफरेंशिएशन है, ये डेरिवेटिव है, एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, ये एंटी डेरिवेटिव है।
डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव दोनों मिलके यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ यू वी बचा था और माइनस ऑफ वी डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब चलो इसको यहाँ पे एफ एक्स कंसिडर कर लिया और इस पूरे टर्म को, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे शायद, डी वी बाई डी एक्स को जी एक्स कंसिडर कर लिया। तो मिला क्या हमें, वो देखो मिला क्या। इसके लिए आपने एफ एक्स लिखा फिर जी एक्स लिखा, इसको इस टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब समझते हैं आप, यही वाला चीज़ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मतलब मोर देन वन प्रोडक्ट आपको यूज़ हो रहा है, किसके लिए, बाई पार्ट्स के लिए। तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले आपने एक फंक्शन को बाहर रखा, दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये यहीं से आ रहा है, यहाँ से। उसके बाद आपने ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको फील होगा, मैंने यहाँ लिखा एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स जो है उसका डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है। एफ डैश एक्स क्या है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है। उसके बाद ये वाला जी एक्स ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ, और इस पूरे का होल का फिर क्या क्या है, इंटीग्रेशन। ये थोड़ा सा क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा, अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा आपको समझने में क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा। आप डायरेक्ट यहाँ पहुँचे, यहाँ पे ये आपका इम्पॉर्टेंटली ये फार्मूला यहाँ से डिराइव हो रहा है। देखो अगर आपके पास कोई भी, इसको भी उसी तरीके से हम दिखा सकते हैं। यहाँ एफ एक्स और जी एक्स के टर्म्स में मैंने लिखा है तो उसको लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। एफ एक्स और जी एक्स के टर्म्स में जब लिखे तो उसको थोड़ा सा लिखना शो कर रहा है, आपको जो फील दे रहा है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील दे रहा है। ये वाला टर्म जब ये कॉम्प्लिकेटेड फील दे रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रही है। अगर आप इसी को एफ एक्स और जी एक्स को यू और वी के टर्म्स में लिखोगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड फील ही नहीं आएगा, और जब तक आप किसी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं करते हो आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मानोगे ही नहीं, मतलब आपको लगेगा ये तो इससे ज़्यादा इजी, बस चीज़ वही है, ये एफ एक्स जी एक्स के टर्म्स में लिखा हुआ है और ये आपका यू और वी के टर्म्स में लिखा हुआ है। चेक कर लो आप, यू और वी, एफ एक्स और जी एक्स इस तरह से है। तो यू को हमने बाहर रखा, जैसे हमने यहाँ एफ एक्स को बाहर रखा था, वी डी एक्स, क्लियर है, वी डी एक्स, वी कैन राइट ऑल्सो, मैंने यहाँ लिखा। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा था, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स मतलब ये जो बाहर जो हमने फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन, बाहर क्या फंक्शन रखा यू, उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे, डी यू बाई डी एक्स से लिखोगे ना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया, डेरिवेटिव फॉर्म में क्या लिखा गया है, एफ डैश एक्स। और फिर वी जी एक्स का क्या फॉर्म है यहाँ पे, वी डी एक्स। अब इस पूरे होल टर्म का क्या डिफ्रेंशिएशन, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर बाई पार्ट्स। ठीक है, ये जो फार्मूला है वो किसका फार्मूला है, बाई पार्ट्स का फार्मूला है। चलिए अब इसको बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने बड़ा अच्छे से सजा के यहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है। हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन, u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकंड फंक्शन। तो पूरे अच्छे से अरेंजमेंट के बाद सेम चीज़ मैंने लिखा, u v dx, u को बाहर, v को डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर फर्स्ट वाला जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन और सेकंड वाले फंक्शन का वापस से इंटीग्रेशन और इस पूरे एंटायर का इंटीग्रेशन। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे कि इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आपने तो मैम यहाँ पे u और v लिखा और u को आपने आराम से कह दिया फर्स्ट और v को आपने आराम से कह दिया सेकंड, पर हम कैसे समझे कि फर्स्ट कौन और सेकंड कौन। उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, आप कैसे समझोगे किसी भी क्वेश्चन को, जब आप बनाओगे किसी भी क्वेश्चन को बाई पार्ट्स के लिए जब आप बनाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको आपको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है और किसको आपको सेकंड फंक्शन कंसिडर करना है। देखिए x हो गया, cos x हो गया, x हो गया, cos x हो गया। मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होगा तो वो क्वेश्चन किससे बनेगा, बाई पार्ट से। चलिए अब इसको बाई पार्ट, ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है तो पक्का बाई पार्ट से बनेगा। कौन सा आपका फर्स्ट फंक्शन कंसिडर होगा और कौन सा आपका सेकंड फंक्शन कंसिडर होगा वो सोचा जाता है। वो सोचने का सबसे आसान तरीका है आई लेट, वट एवर इट इज़ रिटन हियर जस्ट एन एक्सप्लेनेशन, ओके। आई लेट ये डिसाइड करेगा कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। टर्म तो याद हो गया होगा आपको, आई लेट। आई का मतलब क्या है, इन्वर्स। मैथमेटिक्स में आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स। ये वाला आप साइन देख रहे हो, चेक कर लो, ये वाला इसको बोलते हैं इन्वर्स, पता ही होगा आपको। इन्वर्स फंक्शन किसको डिनोट कर रहा है, किसके लिए, आई के लिए। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक लॉग एक्स स्क्वायर,
इस तरह के फंक्शन। जिसमें लॉग है वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, अंडरस्टूड है। एल के बाद क्या है, ए, अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x, एक्स क्यूब एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड algebraic functions. Trigonometric function, see here na, trigonometric function and inverse trigonometric function both are different. Inverse trigonometric functions में inverse will be present, ये वाला चीज़, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी प्रेजेंट, जैसे कि आप 9th क्लास से पढ़ रहे हो, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, दीज टाइप ऑफ टर्म्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। E for exponential functions. Exponential मतलब ex, e to the power minus x, e to the power 2x, e to the power 3x and so on. ठीक है, आई होप कि आपको आईलेट का मतलब समझ में यहाँ पे आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई फॉर इनवर्स फंक्शंस लाइक दिस, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक दिस, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन लाइक दिस, T for trigonometric function like this, E for exponential function like this. I hope you are getting ना। अब आप बोलोगे ये सीक्वेंस आपने याद कर लेना, I के बाद लेट, लेट का स्पेलिंग तो सबको पता है। अब देखो भाई, फर्स्ट फंक्शन कौन कंसिडर होगा, जो पहले आया। जैसे मान लो दो कॉम्बो है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और लॉग का कॉम्बो है, तो साइन इनवर्स एक्स और लॉग एक्स का कॉम्बो है, पहले कौन आ रहा है, आई मतलब इनवर्स, तो इनवर्स वाला फंक्शन किसका पोजीशन ले लेगा, यू का, यू क्या है फर्स्ट फंक्शन, लॉग किसका पोजीशन ले लेगा, वी का, वी क्या है सेकंड फंक्शन, समझ गया। उसी तरीके से मान लीजिए लॉग और अलजेब्रा का कॉम्बिनेशन है, तो लॉग फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रा सेकंड फंक्शन। अगर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्बिनेशन है तो अलजेब्रा फर्स्ट फंक्शन होगा और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल का है तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। यहाँ पे देखो अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन होगा, अलजेब्रा, ये u होगा और ये क्या होगा, v होगा। आपको ये अंडरस्टैंड करना समझ में आ गया होगा, तो समझिए बाई पार्ट्स आपका बन गया। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते। x cos x, here x using the Eilert sequence or using the Eilert formula, x is the algebraic function so it will come first, and cos x is the trigonometric function so it will considered as a second function. अब देखो हमारे पास मैंने यहाँ 1 2 आपके सिर्फ समझने के लिए लिखा, आप जब फाइनल कॉपीज़ में लिखो ना तो 1 और 2 मत लिख देना, 1 और 2 सिर्फ समझने के लिए। बाय यूजिंग द फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला चेक करो, ये बाय पार्ट्स का फार्मूला। 2 फंक्शंस आर देयर, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन एंड होल का इंटीग्रेशन। हियर फर्स्ट फंक्शन इज योर अलजेब्रिक फंक्शन, सेकंड फंक्शन इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बाहर, cos x का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, cos x का इंटीग्रेशन एंड द होल का इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ देखो ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे बाहर, cos x का इंटीग्रेशन sin x, dx बाई dx 1 और फिर अगेन sin x, पर यहाँ इंटीग्रेशन का साइन इज हियर, तो फिर से ये वाला जो टर्म होगा इंटीग्रेट होगा, कीप इट इन योर माइंड। फिर से यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रेशन, कौन सा साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, अंदर वाला तो साइन दे दिया और ये dx dx मिलके 1 हो गया, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन का साइन है, यानी कि फिर से इंटीग्रेट होगा। देखो यहाँ पे x यहाँ से आया, इसका कॉस का इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया, इसलिए x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो वापस से सॉरी इंटीग्रल ऑफ, देखो डी एक्स 1 दिया और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे साइन। तो अब आप देखिए एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स का फिर से इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक चीज़ आप देखो, यहाँ पे सेम क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ, यहाँ एक्स कॉस एक्स था, एक ही बार में बाई पार्ट्स खत्म हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है,
डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ पे x cos x है, यहाँ पे x स्क्वायर cos x है। तो x स्क्वायर यहाँ पे अगेन ये अलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, तो x स्क्वायर बाहर cos x अंदर। x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे और होल का इंटीग्रेशन। थोड़ा सा चेंज हो रहा है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x स्क्वायर cos का इंटीग्रेशन इज sin x माइनस x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x और फिर cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स। अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इसका काम यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन का साइन भी ख़त्म हो गया, इसको I1 कंसिडर कर सकते हो। बट बच गया क्या, x साइन x। तो अगेन हम यहाँ बाई पार्ट्स लगाएंगे। x साइन x से आंसर हमारा नहीं हो जाना है। x साइन x किसके जैसा दिख रहा है, x cos x का जैसा दिख रहा है। तो वापस से अगेन हमारा बाई पार्ट्स का जो साइकिल है फिर से रोटेट करेगा, किसके लिए, I2 के लिए। अब I2 क्या है, x साइन x dx। फिर वही x हमारा अलजेब्रा, साइन x हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो अलजेब्रा बाहर, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन, अलजेब्रा का डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन। अलजेब्रा बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस dx dx 1 और कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस एक्स। और फिर यहाँ पे कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे फिर से माइनस साइन कॉस एक्स और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। तो ये आपको इक्वेशन 2 मिला। यहाँ से आपको इक्वेशन 1 था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। सब मिला के आपको क्या मिलता है, I1 और I2 है ना, I1 और I2। बीच में कौन सा साइन है, -2 है, माइनस है और 2 भी है। ठीक है, तो आप इसको उसी तरीके से अरेंज करके लिखेंगे। फर्स्ट वाले I1 से क्या मिला था, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स -2 लिख दिए। और I2 आपको क्या मिला, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी लिखना इसलिए ज़रूरी है, पहले वाले का C1 दूसरे वाले का C2 दोनों का मिलके क्या हो गया, सी को आप लिख सकते हो C1 प्लस C2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फाइनली जब सॉल्व करके लिखते हो तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स और प्लस माइनस माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर देता है आपको किसके लिए, इसके लिए। नहीं समझ में आने पे मुझे फिर से आप पोस्ट करेंगे अपना क्वेश्चंस को। ये आपके क्लास वर्क है और जो मैंने आपको PDF दिया है वो यहीं तक का है। ठीक है, यहीं तक का PDF है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको बनाने के लिए दिया है। डू इट। नहीं समझ में आता है देन आस्क मी इन माय पर्सनल अकाउंट। आज के लिए बाय।